अगर ईमानदारी और सत्यनिष्ठा की भूमिका होती तो भारत की पार्लियामेंट में 60% अपराधी कभी नहीं बैठ पाते। और भगवान राम अगर कृष्ण के युग में होते, तुम दुर्योधन और दुशासन से सत्यनिष्ठता लगाओगे, ईमानदारी, मार डालेंगे तुमको। भाई तुम भीम से पोछा लगवाते महल में, भीम से गोबर उठवाते गाय का, भीम को डेली 10 हंटर मारते, तुम द्रौपदी की साड़ी उतारोगे। श्री कृष्ण जहाँ अहिंसा पे सबसे ज्यादा टिके हैं, भगवान है, उससे ज्यादा हिंसा की उन्होंने। अगर ईमानदारी और सत्यनिष्ठा की भूमिका होती तो भारत की पार्लियामेंट में 60% अपराधी कभी नहीं बैठ पाते। लेकिन ईमानदारी और सत्यनिष्ठता अगर दूसरों के प्रति नहीं भी है तो अपने प्रति जिसके पास 100% है वही सफल है। इसकी इतनी बड़ी भूमिका है कि अगर ये ईमानदारी और सत्यनिष्ठा अपने प्रति है, अपने प्रति 100%, तो उस आदमी की सफलता को कोई रोक नहीं सकता। मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूं। तुम सारे लोगों ने ये देखो, इसमें 4 कैरेक्टर ले रहा हूं। रेंचो अपने प्रति ईमानदार है ये आदमी और अपने प्रति सत्यनिष्ठ भी है। थ्री इडियट मूवी जो है उसकी सबसे बड़ी जो उसने मैसेज दिया समाज को वो यही तो दिया कि यार तुम गलत डायरेक्शन में पढ़ रहे हो। पर तुम देखो इसके सामने, अगर तुम देखो राजू को, कंफ्यूज है ये आदमी। तुम अखंडानंद त्रिपाठी को देखो मिर्जापुर में, अपने प्रति ईमानदार है ये आदमी और सत्यनिष्ठ भी है। लेकिन मुन्ना त्रिपाठी ये छोटी छोटी बेईमानी कर रहा है, अपने पिता से ही बेईमानी कर रहा है। 5 रुपए का सामान उसी को बता रहा 20 रुपए का है। तो जो आदमी अपने प्रति ईमानदार है ना, जिसको पता है कि यार मैं 6 घंटे नहीं पढ़ पा रहा हूं, यार मैं अपने आप को टाइम नहीं दे पा रहा हूं, मैं मनन नहीं कर पा रहा हूं, वो जीतेगा। कबीर ने यही तो कहा, बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोई। जिसको अपनी कमियां दिखाई पड़ रही हैं वो जीतेगा। सफलता का सबसे बड़ा सूत्र है कि व्यक्ति को अपनी कमियां दिखाई पड़े, जबकि आमतौर पर व्यक्ति को किसकी कमियां दिखाई पड़ती है? दूसरे की। तो अपने प्रति जो सत्यनिष्ठा और ईमानदारी रखेगा, बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है। और जो अपने प्रति रखेगा वो स्वाभाविक सी बात है दूसरे के प्रति रखेगा। अब भगवान कृष्ण जो है वो सत्यनिष्ठ और ईमानदार नहीं है, लेकिन वो जिस युग में रह रहे हैं, भगवान कृष्ण राम के युग में अगर होते तो, और भगवान राम अगर कृष्ण के युग में होते, जहां सिर्फ बेईमानी, फरेब, धोखा, तुम दुर्योधन और दुशासन से सत्यनिष्ठता लगाओगे, ईमानदारी, मार डालेंगे तुमको। तुम किस पिच पे खेल रहे हो, किससे डील कर रहे हो? हम जब चुनाव लड़ने गए तो डेली फोन आता था, मास्टर आज इस गली में तुम्हारे ऊपर गमला फेंक दिया जाएगा, आज ऐसा हो जाएगा, आज वैसा हो जाएगा, आज यहां लोग तुमको मारेंगे। अरे मैंने कहा ये सब गलती मत करना, तो 10-20 हजार साल तक तुम्हारी नस्ल रोएगी बैठ के, ये तो गलती ही मत करना। ऐसे थोड़ी चले आए थे। ईमानदार होना चाहिए भगवान कृष्ण की तरह।
और सत्यनिष्ठ होना चाहिए भगवान कृष्ण की तरह, और बांसुरी लेकर घूमना चाहिए। लेकिन अगर शिशुपाल टकरा जाए, कितना गाली सुनोगे। 100 पे रोका उन्होंने, 98 पे कहा बुआ के लड़के हो हमारे, तुम्हारी अम्मा का वादा किए हैं कि तुमको नहीं मारेंगे। उसने कहा हम तब भी देंगे। अरे बोले नहीं बेटा, तब भी तो ना दे पाओगे। मारा, 4 गोली निकालो। तुम इमेजिन करो, कोई तुम्हें गाली दिए जा रहा, तुम उसको मुस्कुरा रहे हो। तुम मतलब ये पॉसिबल नहीं है कि कोई तुम्हें गाली दे तुम मुस्कुराओ। मुस्कुरा रहे हो और गिन भी रहे हैं, और 98 पे कह रहे भैया 98 हो गया। मतलब अगर थोड़ा सा समझदार होता, हमारी क्लास में बैठा होता, तो जिंदगी भर 98 पे देके छोड़ देता, क्योंकि 100 पे मारना था, वो 100 कभी पूरा ही नहीं करता। लेकिन उसकी जाहिलियत देखो, कह रहा मैं दूंगा। अच्छा ऐसे दोगे? तो बुद्ध के समय ज्ञान का सम्मान था, तो बुद्ध को तलवार उठाने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन गुरु गोविंद सिंह के समय ज्ञान का सम्मान नहीं था, तो तलवार उठाई उन्होंने। तो ज्ञान की बात नहीं समझोगे ना, तो तलवार चलाएंगे। कृष्ण के समय ज्ञान का सम्मान नहीं था। दुर्योधन को तुम देखो, दुशासन को, तुम्हारी लड़ाई भीम से है, तुम एक औरत की साड़ी उतारोगे, वो भी भरी सभा में, और तुम्हारी ही परिवार की है। भाई तुम भीम से पोछा लगवाते महल में, भीम से गोबर उठवाते गाय का, भीम को डेली 10 हंटर मारते, तुम द्रौपदी की साड़ी उतारोगे? एक स्त्री को तुम नंगा करोगे भरे दरबार में? तब मारे जाओगे। तो सत्यनिष्ठ बनो और ईमानदार बनो। किसकी तरह? कि द्रौपदी की साड़ी कोई खींचे तो खींचे, उसको भी बचाओ, और तुम्हारी वाली की तो खींचना क्या, कोई देखे ना तुम्हारी वाली की तरफ। किसी की औकात थी रुक्मणी की साड़ी पकड़ ले? बताओ, किसी की हिम्मत है? ये इस देश ने खो दिया। ये इस देश की संस्कृति है, कल्चर, कि हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, हम किसी के साथ बदतमीजी नहीं करेंगे, पर हमारे साथ भी मत करना। और एक बात समझो, दुनिया में योग्यता, एक पॉइंट बता दूं, श्री कृष्ण जैसे लोग क्यों सफल हैं? वो अपने समय को पहचानते हैं। श्री कृष्ण जहां अहिंसा पे सबसे ज्यादा टिके हैं, भगवान है, उससे ज्यादा हिंसा की उन्होंने। और ये जो विरोधाभास है, इसको कभी कभी लोग जोड़ नहीं पाते। लोग कहते हैं यार भगवान को क्या जरूरत है दुख पैदा करने का। दुख भगवान ने बनाया ही नहीं है, दुख इंसान ने बनाया है, वो भगवान की देन नहीं है। परसों चर्चा करेंगे इस पे, कल नहीं करेंगे।